के महामंत्री संजीता डोगरा जी और प्रदेश के मंत्री अरुण शर्मा जी, और मैं सीधे तौर से दरख्वास्त करूंगा श्रीमान सत शर्मा जी से कि वो आज का मुद्दा आपके सामने रखें। सर जी। सबसे पहले तो आप सब प्रेस बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वागत है। आज का दिन हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। नवरात्रों के बाद महानवमी और आज महानवमी है, इसके लिए भी मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैष्णो माता का, भावे वाली माता का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। आज आप लोगों के साथ आत्मनिर्भर अभियान को लेकर बातचीत करने जा रहा हूं। हम सब जानते हैं कि 25 सितंबर से इस अभियान की जो थी शुरुआत हुई थी। 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर अभियान, जिसमें वोकल फॉर लोकल को प्राथमिकता और विकसित देशों की श्रेणी में जब हम लोग कहते हैं कि भारतवर्ष सर्वप्रथम रहेगा, तो उसी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता गांव, गरीब, किसान, युवा, मातृशक्ति, इन सबकी भागीदारी के माध्यम से होकर जाता है। इसका भारत को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है। 25 सितंबर से इसकी शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से होकर की गई है। और हम सब जानते हैं कि वोकल फॉर लोकल और देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का पुराना स्वरूप भारतीय जनसंघ, इसके माध्यम से जब दीनदयाल उपाध्याय जी से पूछा गया कि आत्मनिर्भर भारत क्या है, तो उन्होंने 2 शब्दों में इसका उत्तर दिया था, विकेंद्रीकरण और वोकल फॉर लोकल, यानी डिसेंट्रलाइजेशन और स्वदेशी को प्रोत्साहन। और समापन इसका उस महान विभूति के जन्मदिन के ऊपर, जिनके जन्मदिन को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारतवर्ष के। और इस आत्मनिर्भर भारत की जब हम लोग बात करते हैं, इस अभियान की शुरुआत सही मायनों से अगर हुई तो कोरोना के समय में हुई। हम सब जानते हैं कि कोरोना के समय में ऐसी परिस्थितियां थी, लगता था कि विश्व भर में जैसा नुकसान हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों में भारतवर्ष में भी नुकसान होगा। और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उस आपदा में भी से भी एक अवसर को तलाशा, वैक्सीनेशन जो थी यहां पर डेवलप की गई, 3 लेयर मास्क जो हम लोग बाहर से मंगवाते थे, वेंटिलेटर्स यहां पर निर्मित नहीं होते थे, मेडिसिन यहां पर
मैन्युफैक्चर नहीं की जाती थी, इन सब को लेकर आत्मनिर्भरता की तरफ भारत ने वो कदम उठाया जिसके चलते हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन भारत में ही जो थी उपलब्ध नहीं थी, वो विदेशों में भी लगभग 100 देशों में भारतवर्ष से वो वैक्सीनेशन जो थी वो भेजी गई और लगभग 40 देश ऐसे थे छोटे वो देश जिनको मुफ्त में वो वैक्सीनेशन जो थी उपलब्ध करवाई गई। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम था। हालांकि इसकी शुरुआत, जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम लोग पुरातन समय की बात करते हैं, उस वक्त वोकल फॉर लोकल की बात और वो आत्मनिर्भरता की बात जो आज जिसके संदर्भ में आप सबसे मैं बातचीत कर रहा हूं, वो आत्मनिर्भरता आज जो है वहां से उसकी शुरुआत हुई थी और आज हम यहां पर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के चलते आप लोगों ने देखा ब्रह्मोस का इस्तेमाल, आकाश का इस्तेमाल थे और 90 घंटे से भी कम के अंतराल में पाकिस्तान ने जो थे वो घुटने टेके। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत जो है इस वक्त बन चुका है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 11वीं पायदान से हम लोगों ने शुरुआत की थी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, 2 ट्रिलियन इकॉनमी बनना और जिसकी शुरुआत 11वें समय में 11वीं पायदान पे 2 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी और आज 4 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी हम लोग लगभग बन चुके हैं। और जब भारतवर्ष आज तीसरी बड़ी पायदान की तरफ अग्रसर है और 2047 में जब हम लोग बातचीत करते हैं कि देश हमारा विकसित देशों की श्रेणी में आगे आएगा, तो वो स्वदेशी का इस्तेमाल करें, वोकल फॉर लोकल की जो है वो मित्रों बातचीत करें। देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम लगातार 3 महीने चलेंगे। कॉलेजेस में जाना, स्कूलों में जाना, एमएसएमईज के माध्यम से, छोटे वेंडर्स के माध्यम से, छोटे शॉपकीपर्स के माध्यम से, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर गरीब, गांव, किसान, मातृशक्ति, नौजवान, हर तक यानी जन जन संपर्क करके लोगों को वोकल फॉर लोकल की बातचीत करना, लोगों को आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है वो अग्रसर करना। आज आप लोगों के माध्यम से यही बातचीत करने के लिए मैं अपनी टीम, हमारे महामंत्री संजीता जी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो है कन्वीनर के तौर पर हैं, रेखा महाजन जी जो इस टीम की सदस्य हैं, हमारी उपाध्यक्ष हैं, और अरुण जी जो पार्टी के हमारे सेक्रेटरी हैं और इस टीम के जो हैं वो मेंबर हैं। मैं पूरी टीम के साथ आज आप लोगों के माध्यम से ये कार्यक्रम की जानकारी देने हेतु यहाँ पर बैठा था। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई आप लोगों में से कोई बातचीत करना चाहता है आत्मनिर्भर भारत को लेकर या किसी और संदर्भ में? शर्मा साहब, मेरा सवाल है कि आत्मनिर्भर बनना हमारी हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, लेकिन हमें आयात जो है वो घटाना होगा, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना होगा। अभी तक जो है आंकड़े आ रहे हैं 85% जो है चीज़ें जो है मंगवाई जा रही हैं बाहर से, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम है और आयात जो है ज़्यादा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान देश की 140 करोड़ जनता को किया है तो इसका कारण सीधे तौर पर यही है। अब यह भी बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों को अपने यहां से एक्सपोर्ट नहीं करना है, ज्यादा करना है, और वो करना भी पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहां पर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे लोकल प्रोडक्ट्स की तो ज्यादा से ज्यादा सामान जो है बाहर भेजना भी पड़ेगा। कम से कम सामान बाहर से आए,
और जिस तरीके से अमेरिका ने अपने टैरिफ्स बढ़ाना शुरू किया है, वो सीधे तौर पर यह इंडिकेट करता है कि अमेरिका चाहता है कि वहां की सब स्टैंडर्ड वस्तुएं यहां पर इस माध्यम से भेजी जाएं। वहां का टैरिफ ज्यादा लगने का मतलब है कि हमारी वस्तुएं वहां पर ज्यादा महंगी होगी, बिकेगी नहीं, तो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आप लोग ये मानकर चलिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद दूसरे देशों को भी लगता होगा कि युद्ध के माध्यम से भारत को वो हरा नहीं पाएंगे, पीछे नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स हैं, जो मैंने कहा कि वो रेट्स अपने टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, और उस एवज में कल मैं कश्मीर में था तो वहां मैंने बातचीत की, वहां पर कैलिफोर्निया का बादाम बिके और यहां हमारा बादाम जो है वो महंगा हो, इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। सेब को लेकर प्रयास हो रहे हैं, यहां हमारे चावल को लेकर जो है वो ऐसे प्रयास हो रहे हैं। ऐसे समय में अगर वोकल फॉर लोकल होगा, आप सोचिए कभी के इतिहास के पीछे जाएंगे जब हम लोग, तो 1000 ईस्वी में वाकई में ही पूरे विश्व की जीडीपी हमारी 30% जीडीपी को जो था भारतवर्ष जो था वो रिप्रेजेंट करता था। कारण वोकल फॉर लोकल था, स्वदेशी का संचलन था, उसी को हम लोग जो है वो बढ़ाने का प्रयत्न करें। एक सवाल हो रहा है कि जितनी भी दालें आती हैं 80% जो है बाहर से आती हैं, अभी या जहाँ पे उत्पादन हो सकता है, लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिंह साहब, 11 वर्ष में 11वीं पायदान से चौथी पायदान पर पहुंचना और चौथी से तीसरी पायदान तक पहुंचना और 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में सबसे प्रथम आना, यह सपना तभी पूर्ण हो सकता है कि जब भारत आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो पहला कदम है वो स्वदेशी का है। और ये मानकर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर आज मन बनाया है, ये उनका अकेले का मन नहीं है। 140 करोड़ जनता, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, उनके साथ खड़े हैं। विदेशी वस्तुएं जो है वो कम से कम ली जाए। और कल खासतौर पर 2 अक्टूबर है, मैं तो चाहूंगा कि हम सब मिलकर भी खादी का उपयोग भी करें और स्वदेशी की तरफ हमारा पहला बढ़ता हुआ कदम जो है वो कारगर सिद्ध होगा। ये मानकर चलिए शुरुआत हम सबको अपने घरों से जो है वो करनी होगी। एक तरफ से कहा गया है कि जीएसटी की दरें जो है वो कम कर दी गई, लेकिन जो दुकानदार है वो किसी भी सूरत में उसे कम नहीं कर रहे हैं कि जो रेट पहले से आ रहे हैं अभी भी वही है। क्या इसके लिए कोई संज्ञान में तो कोई कमेटी ऐसी गठित की? देखिए बहन जी, हम लोग हर शॉप्स के ऊपर गए थे, दुकानदारों से भी हमने बात की है। आप लोग लगातार से कुछ अखबारों के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स देख रही होंगी, बड़ी वस्तुओं के रेट बहुत कम हुए हैं। कारों में कार्स देख रहा था, टीवी देख रहा था, फ्रिजेस देख रहा था, बड़ी वस्तुओं के रेट कम हुए हैं। हो सकता है कोई छोटी वस्तु का रेट कोई दुकानदार कम ना कर पा रहा हो, क्योंकि पैसों में भी कभी डिफरेंसेस होते हैं, तो वो भी आप मानकर चलिए कि आपको उतने ही पैसों में ज्यादा मिकदार में वो सामान देगा। और लोग भी जिनके साथ भी मैंने बातचीत की, जहां जिनके साथ भी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम लोग चक्कर लगा रहे थे जीएसटी को लेकर और लोगों से पूछताछ कर रहे थे, लोग सीधे तौर पर कह रहे थे कि जो हम लोग या कोई शर्ट हम लोग 1500 में खरीदते थे, आज वो 1300 में जो है उपलब्ध है। यही कोई कहना है, तो हम लोग चाहेंगे कि डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर एक्शन ले और इसके बारे में भी मैं कंसर्न पार्टी से जो है वो बात करूंगा। मिला है कि किश्तवाड़ जिले को जो प्रधानमंत्री की कृषि धन स्कीम है उसके अंतर्गत 100 के बीच में किया गया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी खामोश है। और खासकर दूसरी तरफ बात की जाए एलओपी सुनील शर्मा की, तो उनकी तरफ से भी कोई खास बयान नहीं आया है, जबकि इसके
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी बड़ा योगदान रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम कृषि होती है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि पहाड़ों में खेत बनाने के प्रावधान बहुत कम होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ही प्रयास हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही प्रयास हैं, जिसके चलते ये संभव हुआ है। देश भर के किसी भी हिस्से में, और ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर कार्य करने वाली बात करती है। जितेंद्र सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ऐसा क्यों है कि अभी तक कोई जवाब या फिर यूं कहें कि कोई बयान नहीं आप लोगों की तरफ से दिया गया? भले ही केंद्रीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, पर आप लोगों का भी कहना इस पर बनता था, आप लोग चुप क्यों हैं? क्या आपको पता नहीं